प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं सरोज बाला, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपने सिलेबस के अपने पाठ्यक्रम की तीसरी यूनिट यानी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पत्रकारिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पत्रकारिता वास्तव में क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है। तो इस पत्रकारिता के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में पत्रकारिता का अर्थ और उसकी परिभाषा को जान लेना आवश्यक है कि पत्रकारिता वास्तव में क्या है। पत्रकारिता जनभावना की अभिव्यक्ति, सद्भाव की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। यह जनमानस की अनुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम है कि इसमें जो भी बात इसमें लिखी जाती है वो सामान्य जनमानस को ऐसा लगता है कि ये उसी की अभिव्यक्ति है। पत्रकारिता एक ऐसी लटकती तलवार है जो शासक वर्ग के ऊपर अंकुश रखती है। यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वतंत्र विचारों को स्वर देने के साथ ही यह जीवन में अभूतपूर्व क्रांति की अग्रदूती का भी है। मनुष्य के कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति सच्चा पत्रकार सदैव सचेत रहता है। जिस प्रकार साहित्य जीवन तथा समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और सत्य के साथ शिव और सुंदर को जोड़ता है, उसी प्रकार पत्रकारिता भी सत्य, शिव और सुंदर पर आधारित है, यानी यथार्थता पर आधारित है। ये लोकतांत्रिक प्रशासन का यह एक अविभाज्य अंग है। अंग्रेजी विद्वान बर्के ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की संज्ञा भी दी है। यह निरंतर गतिमान संसद है। संसद के साथ साथ प्रेस भी उचित और अनुचित का विवेकपूर्ण विश्लेषण करती है। पत्रकारिता या समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये न्यूज़ 4 वर्णों के योग से बना है। N से बना नॉर्थ, E से बना ईस्ट, W से बना वेस्ट और S से बना साउथ। इस प्रकार से न्यूज़ का अभिप्राय है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, अर्थात चारों ओर से मिलने वाले समाचार। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं या हमारे आसपास दूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी घटनाएं घटित होती है, जो कुछ भी कार्य या जो कुछ भी घटनाएं, हादसे या जो कुछ गतिविधियां हमारे आसपास होती है, उन्हीं को समाचार के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस पत्रकारिता के लिए या समाचार के लिए फ़ारसी भाषा में खबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र के लिए फ़ारसी में अखबार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये जो फ़ारसी का शब्द है खबर, ये बहुवचन है। इसके अलावा अंग्रेजी में इसे जर्नलिज्म कहा जाता है। जर्नलिज्म शब्द की जो रचना है वो जर्नल से हुई है। जर्नल का अर्थ है दैनिक विवरण। इस जर्नल के लिए पत्रिका शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसे मैगज़ीन भी कहा जाता है। और आज का जो ये दौर है, आज का जो वर्तमान युग है, ये पत्रकारिता का ही युग कहा जाता है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ समाचार पत्र तक ही सीमित नहीं है। आज ये बहुत बहुआयामी और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत आजकल दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि पत्र पत्रिकाएं भी सम्मिलित हो गई है। इसमें इनको विस्तार से अगर देखें तो दैनिक समाचार पत्र यानी जो डेली प्रकाशित होते हैं और डेली हमारे पास पहुंचते हैं, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार जो छपते हैं, पाक्षिक यानी 15 दिन में जो एक बार छपते हैं, मासिक यानी महीने में एक बार, त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार और वार्षिक यानी वर्ष में एक बार जो पत्र पत्रिकाएं छपती है, वो भी पत्रकारिता या समाचार का ही हिस्सा है। इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में दूरदर्शन भी है, आकाशवाणी भी है, सिनेमा भी है। ये सारे पत्रकारिता के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम पत्रकारिता की परिभाषा को जान लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो इसमें सबसे पहले हम महात्मा गांधी के अनुसार पत्रकारिता की परिभाषा देखेंगे
कि महात्मा गांधी जी कहते हैं, पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों की निर्भयतापूर्ण प्रकट करना है। कि पत्रकारिता के दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि सामान्य जनमानस की जो अभिव्यक्ति है, उसकी विचारधारा है, उसको सबके सामने लेके आना, और दूसरा जो सार्वजनिक दोष हैं, चाहे वो हमारे प्रशासनिक तंत्र में है या किसी में भी है, उसके दोषों को, उसमें जो कमियां हैं उसको निर्भीकतापूर्वक बताना कि इसमें ये कमियां हैं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो महात्मा गांधी ने पत्रकारिता की ये परिभाषा दी है। इसके अलावा एक और विद्वान है, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र है। उन्होंने पत्रकारिता के बारे में कहा है कि पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। इसके अलावा श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है कि पत्रकारिता एक रचना शक्ति विधा है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व व कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाता है। यानी पत्रकारों को सही और सच्ची बात कहनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही कड़ी क्यों न हो, कितना ही उसके लिए मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन पत्रकार को बिना डरे हुए साहसिक ढंग से दोषों को, वो जो सार्वजनिक दोष है, उनको सामने लेके आना चाहिए। तो इस प्रकार से एक और ही विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान है, C.G. मुलर ने लिखा है कि समुचित ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उसका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। यानी अलग अलग विद्वानों ने पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषाएं दी है, और इन्हीं परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता जो है वो तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पत्रकारों का कर्तव्य, दायित्व है कि वो समाज में हो रही घटनाओं का सही और तथ्यपूर्ण ढंग से सबको जानकारी दे, और बिना डरे हुए साहसिक ढंग से अपना कार्य निर्वाह संपन्न करे। तो यहाँ हमने पत्रकारिता का अर्थ और उसकी परिभाषा जानी। उसके बाद है कि पत्रकारिता के विविध रूप कौन से हैं, अर्थात पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें पत्रकारिता के अनेक प्रकार है, जिसमें हम सबसे जो पहला प्रकार है आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता यानी जो हमारे अर्थ जगत से संबंधित है, जो हमारे मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें अर्थ जगत में व्यापार के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कब गिर रही है, कब जो उसका जो सत्र है वो बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय बजट है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो व्यापारिक जो समझौते हैं उनके बारे में, व्यापार के बारे में, और भी नौकरियों के बारे में, रोज़गार के बारे में, वो सब जानकारी इस आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। जिसमें पूंजी बाजार है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो बजट प्रस्तुत होता है, वो जन सामान्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, और जन सामान्य उसमें इतनी ज़्यादा रुचि लेता है कि वो इस पत्रकारिता के माध्यम से ही इस सब की जानकारी वो ग्रहण करता है। उसके बाद है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता यानी चाहे वो वैज्ञानिक युग हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या किसी अन्य क्षेत्र, जिसमें आए दिन नवीन खोज, नवीन अनुसंधान और नवीन प्रकार के अध्ययन उसमें किए जा रहे हैं। तो उन सब की जानकारी खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें अनेक निडर जो पत्रकार हैं वो नई नई खोज करते हुए, नए नए रहस्य जानते हुए वो पुरातत्व क्षेत्र में भी हो सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, कोई पौराणिक घटनाओं की वो जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो अब तक पूर्ण जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ एक निडर और साहसी पत्रकार है जो ऐसे दुर्गम और ऐसे अगम्य स्थानों पर जाके उन सब की जानकारी वो दर्शकों के सामने या पाठकों के सामने वो लेके आते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हैं वो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। आजकल हम इसमें टीवी या न्यूज़ जो समाचार चैनल है उसमें हम देखते हैं, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से यानी छुपे हुए कैमरे के माध्यम से अनेक प्रकार के घोटालों और अनेक प्रकार के ऐसे
घटनाओं के बारे में वो जानकारी देते हैं, जो कि कई सारे घोटालों का उसमें पर्दाफाश किया जाता है, उनके राज से पर्दे उठाए जाते हैं। तो ये भी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से ही ऐसे षड्यंत्रों का खुलासा हो पाता है। उसके बाद है बाल पत्रकारिता, यानी बच्चों से संबंधित उसमें लेख लिखे जाते हैं, बच्चों के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। उन्हीं के साथ साथ बाल गीत भी, बाल कहानियाँ भी, उनके सत्र की कविताएं, चुटकुले और अन्य प्रकार के ऐसे उनके प्रसंग लिखे जाते हैं जिनसे वो खेल खेल के माध्यम से और गीत के माध्यम से वो कुछ प्रेरक शिक्षा भी ग्रहण वो कर सके। तो ये बाल पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है खेल पत्रकारिता। खेल जो हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है और मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस खेल पत्रकारिता में खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, खेल की पूर्ण जानकारी दी जाती है। आजकल समाचार पत्रों में एक पृष्ठ स्पेशल या ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर खेल के लिए आरक्षित ही कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खेल की जानकारी ही दी जाती है, जिसमें खेल की जानकारी के साथ साथ खिलाड़ियों के साक्षात्कार, उनका जीवन, किस प्रकार से उनकी जीवन शैली है, किस प्रकार से वो खेल के प्रति उनकी प्रेरणा उनको मिली, उन सब की जानकारी इन खेल पत्रिकाओं या खेल पत्रकारिता के माध्यम से मिलती है। तो इनमें जो विशेष रूप से पत्रिकाएं हैं, जिनमें है खेल खिलाड़ी, खेल हलचल, क्रिकेट सम्राट आदि ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें खेल और खिलाड़ियों से संबंधित लेख लिखे जाते हैं। उसके बाद है कृषि पत्रकारिता। कृषि पत्रकारिता का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि के लिए या खेतीबाड़ी के लिए अनेक ऐसी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जिसमें खेती के नए नए ढंग, अच्छे बीज और खाद की जानकारी दी जाती है। किस प्रकार से किसान घर बैठे ही इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी पर ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से इन नवीनतम कृषि विधियों की जानकारी लेते हैं और घर बैठे ये जानकारी हासिल करके अपनी फसल या उत्पादन की अधिक पैदावार वो ग्रहण कर सकते हैं। इसमें फसलों के साथ साथ सब्जियों की पैदावार या सब्जियों की उगाई बुआई के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, कृषि पत्रकारिता के बाद है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता जो आज का युवा इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, फिल्मी दुनिया की तरफ, और फिल्मी दुनिया जो कि एक चकाचौंध भरी दुनिया है। तो इसमें फिल्म पत्रकारिता एक अलग से पत्रकारिता का एक स्वरूप है, अलग से पत्रकारिता का प्रकार है, जिसमें समाचार पत्रों में भी 1 या 2 पृष्ठ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की ही अभिनेता और अभिनेत्रियों के जीवन की जानकारी दी जाती है, उनके साक्षात्कार प्रस्तुत किए जाते हैं कि किस प्रकार उनकी फिटनेस या उनके जो अभिनय क्षमता है वो किस प्रकार से दुरुस्त हुई है, उन सब की जानकारी दी जाती है। जो महान हस्तियां हैं उनके साक्षात्कार उसमें दिए जाते हैं। ऐसे जो फिल्मी समाचार है वो ऐसे रंगीन और आकर्षित पृष्ठों पर दिए जाते हैं, जिससे पाठक वर्ग अनायास ही उनकी तरफ खींचा चला आता है। तो इनमें जो प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं वो है फिल्मी कलियां है, फिल्मी दुनिया है, मायापुरी है। ऐसी अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जो फिल्मों की जानकारी तो देती ही है, साथ ही अभिनेता और अभिनेत्रियों के जीवन की जानकारी भी उसमें दी जाती है। उसके बाद है स्वास्थ्य पत्रकारिता। स्वास्थ्य पत्रकारिता जो कि मानव जीवन के स्वास्थ्य के पर आधारित है। स्वास्थ्य ही मानव जीवन का एक जीवन का आधार है, और स्वास्थ्य के लिए इन पत्र पत्रिकाओं में शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य की, यानी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी बात इन पत्र पत्रिकाओं में की जाती है कि किस प्रकार से आज का मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहा है, वो इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ के ही होता है। और इन पत्र पत्रिकाओं में हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि बीमारियों के बारे में सुन के वो किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होता है कि ये बीमारियां कहीं उसके आसपास तो नहीं है या वो उनकी चपेट में तो नहीं आ जाएगा। तो इन सबकी जानकारी वो लेके वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो ध्यान रखता है और उन बीमारियों से संबंधित वो लेख पढ़ता है कि किस प्रकार से
अगर थोड़े बहुत भी लक्षण उसके शरीर में है तो वो किस प्रकार से उनको दूर कर सकता है, किस प्रकार से खाने पीने का परहेज़ है या योग के द्वारा है, व्यायाम के द्वारा है, वो उसकी जानकारी वो इनके माध्यम से वो ले सकता है। तो इसमें जो स्वास्थ्य संबंधी पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती है उसमें है निरोग्य धाम है, निरोगी दुनिया है, आरोग्य धाम है, आरोग्य संजीवनी है। तो ये सारी वो पत्रिकाएं हैं जिसमें योग के माध्यम से बीमारियों के इलाज की संभावनाएं बताई जाती है और साथ ही जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको दुरुस्त बनाए रखने के इसमें टिप्स इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा भी है रोज़गार पत्रकारिता है जिसमें रोज़गार के समाचार देखे जा सकते हैं। आज का युवा वर्ग जो कि इसकी तरफ अधिक आकर्षित है वो इन पत्र पत्रिकाओं से रोज़गार के बारे में कि कौन सा रोज़गार है, नौकरी है, वो कहाँ से निकली है, उसकी क्या योग्यता है, कहाँ उसका साक्षात्कार है, कब उसके बारे में पेपर होना है, ये सब जानकारी वो रोज़गार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो ले सकता है। इसके अलावा है साहित्यिक पत्रकारिता है, साहित्यिक पत्रकारिता जिसमें पाठक वर्ग है वो साहित्य के बारे में आज का जो साहित्यकार है वो कौन से साहित्य लिख रहा है, कौन से आज साहित्यिक विधा की कौन सी वो प्रकाशित हुई है, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, कविता, ये कब प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी मूल विषय वस्तु क्या है, उपन्यासकार या जो साहित्यकार है उनका साक्षात्कार, उनके प्रेरणा स्रोत, उन सब के बारे में यानी साहित्य की जानकारी वो इन साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से वो ले सकता है। इसके अलावा है राजनीतिक पत्रकारिता यानी देश के राजनीतिक क्षेत्र में क्या हलचल हो रही है, उन सब की जानकारी वो राजनीतिक पत्रकारिता के माध्यम से ले सकता है। इसके अलावा है ग्रामीण पत्रकारिता है यानी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी पाठक वर्ग प्राप्त कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहा है, किस प्रकार से लोग कच्चे घरों में, झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव के जीवन का रहन सहन, जो उनका सादा जीवन है, जो उनकी विचारधारा है, जो भोली भाली जो ग्रामीण जनता है वो किस प्रकार से आपसी तालमेल रखते हुए सामाजिक ताने बाने को बनाए रखती है, उन सब की जानकारी ग्रामीण पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। उसके अलावा है महिला पत्रकारिता। महिला पत्रकारिता जो कि महिलाओं के जीवन से ही संबंधित है, उन्हीं के जीवन की जानकारी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी शिक्षा की जानकारी, उनके लिए मनोरंजन की जानकारी, ये सब मुहैया करवाती है, जिसमें नारी किस प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति या अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपनी स्वच्छंदता के प्रति जागरूक हो सकती है, किस प्रकार से वो अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकती है, किस प्रकार से वो शिक्षा के जगत में आगे बढ़ सकती है, किस प्रकार से वो रोज़गार के जगत में आगे बढ़ सकती है, इन सब की जानकारी महिला पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें वो अपने सेहत के ख्याल के साथ साथ अपने रोज़गार के अवसर भी अपने लिए वो देख सकती है। तो इन सब की जानकारी महिला पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखने को मिलती है। तो इसमें जो महिला पत्रिकाएं हैं वो है मुख्य रूप से गृह शोभा है, सहेली है, मनोरमा है, जिनसे महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, अपने समाज और परिवार में नारी की स्थिति, नारी फैशन, नारी स्वास्थ्य, गृहिणी के रूप में नारी की भूमिका, कर्मचारी या अधिकारी के रूप में नारी की भूमिका, खान पान, सेहत आदि अपने जीवन से जुड़ी हुई जानकारी वो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। तो इनके अलावा भी कुछ और पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे फोटो पत्रकारिता है, कार्टून पत्रकारिता है, वीडियो पत्रकारिता है, और भी अनेक प्रकार की संसदीय पत्रकारिता है, रेडियो पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता है, जो कि इस पत्रकारिता के क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित कर रही है। इसके बाद है पत्रकारिता का महत्व, कि ये जितने भी पत्र पत्रिकाओं के बारे में हमने पढ़ा है या पत्रकारिता का अर्थ और परिभाषा पढ़ी है, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। ये सारी जो समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन है, रेडियो है, टीवी है, पत्रिकाएं हैं, ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो महत्व है वो है सामाजिक महत्व। तो जो पत्रकारिता है वो समाज का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पत्रकारिता समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज से ही पत्रकारिता जुड़ी हुई है, समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन पत्रकारिता के माध्यम
से उनका वर्णन किया जाता है। तो समाज की उन्नति है वो पत्रकारिता पर ही निर्भर करती है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर ही निर्भर करती है कि किस प्रकार की वो स्वस्थ खबरें, स्वस्थ समाचार वो पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनको पढ़ के वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके, मानसिक रूप से वो मजबूत हो सके और वो समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। साथ ही इन पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक बुराइयों का वर्णन करके उनके दुष्परिणाम बताए जाएं, उनके जो नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो बताए जाएं, उनके नकारात्मक पहलू है वो बताए जाएं और साथ ही उन बुराइयों का समाधान प्रस्तुत करते हुए समाज को जागरूक किया जाए कि इन गली सड़ी परंपराओं को या प्रथाओं को या ऐसे पुराने अंधविश्वासों को छोड़ के आगे बढ़ा जाए तो समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो ये पत्रकारिता का सामाजिक महत्व है कि समाज के सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार पत्रिकाएं हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सामाजिक महत्व के अंतर्गत आता है कि इसमें समाज को शिक्षित करने और समाज को उनकी बुराइयों से लड़ के उनका समाधान प्रस्तुत कर एक आदर्श समाज की कल्पना करके इसके सामाजिक महत्व को बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व में हम समाज के सांस्कृतिक पक्ष जैसे इसके जो लोक साहित्य है, लोक कला है, संस्कृति के जो विभिन्न बिंदु है जैसे तीर्थ यात्रा है, धार्मिक स्थान है, इसके लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, उन सबको सुरक्षित इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही रखा जा सकता है। इन पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के द्वारा ऐसे जानकारी दे के लोगों को इनके प्रति लगाव बढ़ाया जा सकता है और लगाव बढ़ाया भी जा रहा है, जिससे लोग इन अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और ये पत्र पत्रिकाएं वर्ष भर में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में भी लिखती है, जिससे त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे भारत एक बहुधर्मी देश है, अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उन सब त्योहारों की जानकारी दे के जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं वो अन्य धर्मों जैसे सिख धर्म में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ईसाई धर्म के में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, बौद्ध और जैनों में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इन सब की जानकारी वो समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो के माध्यम से ही वो जानकारी प्राप्त करता है, जिससे हमारी जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो और ज़्यादा मजबूत होती है। और इस प्रकार पत्र पत्रिकाओं के महत्व को बढ़ाती है। इसके बाद है शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व यानी शिक्षा के जगत में पत्रकारिता का महत्व। तो पत्रकारिता के माध्यम से शिक्षा जगत में समय के अनुसार होने वाले बदलावों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जाता है कि जब भी शिक्षा जगत में समय के अनुसार कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि बदलाव के बिना शिक्षा पिछड़ जाती है, समय समय पर इस शिक्षा में बदलाव भी होना चाहिए। और ये बदलाव हमें पत्र पत्रिकाएं ही सुझाती है कि ये पुरानी पद्धति है शिक्षा की, इस नई पद्धति को अपनाया जाए या शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, शिक्षा के साथ काम या रोज़गार को भी जोड़ा जाए। तो ये सब सारे सुझाव है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। इसी के साथ समाज का जो पाठक वर्ग है वो ऐसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ऐसी पत्रिकाओं को, ऐसे समाचार पत्रों को, ऐसे लेखों को पढ़ के वो अपनी जानकारी बढ़ाता है इस बारे में, और शिक्षा के क्षेत्र में आई हुई कमियों को भी वो देखता है कि, और उन कमियों को देख के उनका अध्ययन करके उस जगह पर नई पद्धति या नई प्रणाली को जोड़ के वो इस शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत भी कर सकता है। तो शिक्षा जगत से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें है शिक्षक संसार है, शिक्षा मसाला है, शिक्षा चक्र है, शिक्षण संवाद है, शिक्षा भारती है, शिक्षण बंधु है। ये पत्रिकाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और साथ ही अपने शैक्षणिक महत्व को दर्ज करवा रही है। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व यानी हम पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार से अपने आसपास देश के हर एक कोने, हमारे समाज के हर एक कोने या राज्यों से बाहर
जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो चाहे राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, किसी प्रकार की घटनाएं हैं वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और समाचार पत्र, रेडियो या टीवी से उन खबरों को, उन समाचारों को पढ़ के ऐसा लगता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही हमारी पत्र पत्रिकाओं का महत्व है। और पत्रकारिता का महत्व तो इतना है कि इसे लोकतंत्र का 5वां स्तंभ इसे माना गया है, क्योंकि ये जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करती है और साथ ही अपने आसपास की जानकारी दे के हमें राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का संदेश भी देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे तो यही पत्र पत्रिकाएँ थी, यही पत्रकारिता थी जो देश के नौजवानों को एकजुट करने का प्रयत्न कर रही थी। साहित्यकार थे, वो अपने लेखों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने वाले लेख या ऐसा साहित्य लिख रहे थे जो इन पत्रिकाओं के माध्यम से सामान्य जनमानस तक पहुंचा, पाठकों तक पहुंचा। और उन्हीं पाठकों ने, उन्हीं जनमानस ने इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ के अपने अंदर सोई हुई भावनाओं को जगाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो प्रयासरत हुए थे। तो ये इन पत्र पत्रिकाओं का राष्ट्रीय महत्व है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी देश विदेश में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही है वो भी हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमारे सामने आ पाती है। और आज के वैज्ञानिक दौर में तो पूरा संसार ही एक परिवार के रूप में देखा जाता है। तो देश विदेश में कौन सी समस्याएं घटित हो रही है, कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, कौन से आसपास क्या कुछ हो रहा है, ये सब जानकारी भी समाचार पत्रों या टीवी रेडियो के माध्यम से ही हमें मिलती है, आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है। तो उसको देख के लगता है कि एक पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम न सिर्फ अपने समाज से, न सिर्फ अपने देश से, बल्कि हम पूरे संसार, पूरे विश्व भर से जुड़े हुए हैं। और यही एक वाक्य है जो इस पत्रकारिता के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो पत्रकारिता का महत्व है वो सामाजिक तौर पे भी, सांस्कृतिक तौर पे भी, शैक्षणिक तौर पर भी और उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इतना ज़्यादा महत्व है कि इन्हीं के माध्यम से हम, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, जो कुछ भी बदलाव करने हैं, जो कुछ भी हमें सुझाव देना है, जो कुछ भी हमारे जीवन में इनसे कुछ अपनाना हो, तो ये इन पत्र पत्रिकाओं से ही हम जानकारी प्राप्त करके हमारे जीवन में इसको जोड़ते हैं और यही पत्र पत्रिकाओं के महत्व को बढ़ाती है। तो यहाँ हमने पत्रकारिता, इसका अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार और इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।